हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, हम आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहा किया करते हैं रक्त वाहिनियां। और रक्त वाहिनियां जो हुआ करती हैं वो मुख्य रूप से दो हुआ करती हैं। एक हुआ करती है धमनी और एक क्या हुआ करती है सिरा। धमनी और सिरा जो हुआ करती हैं, जैसा कि आप जानते हो कि रक्त क्या किया करता है, शरीर के जो रक्त होता है उसको हृदय क्या करता है, शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका हृदय है, बाईं तरफ होता है, और हृदय सिर्फ एक काम किया करता है, वो रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करता है, पंप करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो उस रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाने के लिए कोई पंपिंग सेट होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, हृदय। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हृदय के बारे में आप डिटेल पढ़ोगे तो जानोगे। ये हृदय है और ये आपके शरीर में ये क्या है, मान लीजिए अंग है। अब हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है और ये पहुंचाने का काम कर रहा है शरीर के सभी अंगों में। तो अब रक्त जब हृदय से क्या हुआ करता है, अंगों की तरफ जाता है, तो सीधी सी बात है किसी आपकी क्या होगा, नलिकाओं के माध्यम से जाएगा। और फिर जब अंगों से रक्त वापस आएगा, मतलब शुद्ध रक्त इधर से जाता है और अंगों से फिर अशुद्ध रक्त आता है, तो जो ये रक्त वापस फिर आएगा, इसके लिए भी कोई आपके पास पंपिंग सेट होनी चाहिए जिसके कारण रक्त वापस आएगा। तो आपको बता दे रहे हैं, यहां से यहां तक ले जाने का काम जो किया करती हैं वो होती है धमनी, और पुनः वापस लाने का काम जो करती हैं वो क्या होती हैं, सिराएं कहा करते हैं। आप अगर इन सब चीजों को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में ऐसे यहाँ पे दबाइए, तो आपको एक पूरी पंपिंग सेट यहाँ से दिखाई देगी। वो एक जो नली दिख रही है आपको, दबती तो ऐसे गड़ जाता है आपके, वो धमनी होती है। और अगर थोड़ा हाथ को उभार दीजिए, देखिए यहाँ पे जो अंगुलियों के ऊपर देखिए, ये जो कुछ लोग गोरे होते हैं उनके नीले नीले रंग की या बैगनी रंग की क्या होती है, यहाँ पे जो नस जिसको कहते हो तुम लोग, और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से पकड़ दबा देता है, एकदम उभर आती है और फिर उसी में इंजेक्शन क्या कर देता है, लगा दिया करता है। तो ये दो हुआ करती हैं, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। आज हम पूरा इसी दोनों के बारे में डिटेल जानेंगे कि धमनी और सिराएं क्या होती हैं। धमनी और सिराएं जो होती हैं एक प्रकार की रक्त वाहिनियां हुआ करती हैं। धमनी जो हुआ करती है ये रक्त को हृदय से कहां ले जाती है, अंगों की ओर, और सिराएं जो हुआ करती हैं ये रक्त को कहां से, अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। यही एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बता दे रहे हैं, और पूरा एकदम हम अंतर डिफरेंस टाइप आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हो तो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर को आप विधिवत तरीके से देखें। और एक बात आपको मैं बार बार समझाता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है और हम फिर नया वीडियो बनाने का प्रयास किया करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको वीडियो ऐसे मिलते रहे तो ये सब चीजें आप पढ़े कीजिए। आइए हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे आपको बता रखा है धमनी और सिरा में अंतर। और ये धमनी और सिरा में अंतर होता है, ये जरूरी नहीं कि हाई स्कूल लेवल तक है, जितनी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं की जाती हैं उन सब में पूछा जाता है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब बात करते हैं, सबसे पहले धमनी की बात करिए। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि ये हृदय है और ये धमनी है, जान लीजिएगा। तो ये हृदय से क्या करता है, रक्त को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है, इनमें रुधिर जो हुआ करता है वो हृदय से किसकी ओर बहता है, अंगों की ओर बहता है। जब हृदय क्या करेगा, पचकेगा, जब दबकता है हृदय तो रक्त दौड़ता हुआ धमनी से होता हुआ कहां चला जाता है, अंगों में। और जब फिर सिकुड़ गया तो फिर रक्त क्या होता है, वापस आ जाता है। कभी आप देखिए, एक कोई भी ट्यूब ले लीजिए पॉलीथीन का या कोई भी पात्र लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, दबाइए तो पानी देखिए से ऊपर हो जाता है, छोड़ दीजिए तो फिर पानी वापस आ जाता है। ऐसे हृदय में दो प्रक्रिया होती है, सिस्टोल एक डायस्टोल। जब सिकुड़ता है तो रक्त भागता हुआ पहुंच जाता है दूसरे अंगों में, और जब फिर फूलेगा तो फिर रक्त वापस आ जाता है। और ऐसे हृदय इसीलिए हमेशा फूलता, कहने मतलब सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, जिसके कारण हृदय की आपको धड़कन सुनाई दिया करती है। तो इनमें रुधिर जो हुआ करता है वो हृदय से कहां जाता है, अंगों की ओर। याद रखिएगा, धमनी में जो रक्त होता है हृदय से कहां जाता है, अंगों की ओर जाता है। और इसी को उलट कर दीजिए, जब उलट दोगे तो ये अंग से कहां लौट के आएगा, हृदय में। तो इसमें
सिराओं में आएगा। जाने सिरा को हम लोग आम भाषा में नसरी कह सकते हैं। इनमें रुधिर अंगों से क्या हुआ करता है, किसकी ओर आता है, हृदय की ओर बहाव होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, अगर आप इसको समझ जाएंगे। इसीलिए देखिए एक डायग्रामेटिक तरीके से बता दिया कि हृदय से जो होता है रक्त अंगों में जब जाएगा तो धमनी से जाएगा, और फिर जब वापस आएगा तो किसके थ्रू आएगा, सिरा से आता है। दूसरा अंतर देखिए, अब एक चीज सबसे बड़ी चीज होती है कि कुछ ऐसी भी धमनियां होती है, कुछ ऐसी सिराएं होती हैं जो हृदय को कहां जोड़ती हैं, फेफड़े से जोड़ती हैं, क्योंकि फेफड़ा जो होता है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो जो ये जोड़ने का काम किया करती है उसमें एक पल्मोनरी धमनी है और एक पल्मोनरी सिरा है। पल्मोनरी धमनी जो हुआ करती है ये हृदय के जो हुआ करती है दाएं निलय से फेफड़े के बीच में जुड़ी रहती है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है पल्मोनरी धमनी होती कहां है, तो हृदय के दाएं निलय से ये कहां जुड़ी रहती है, फेफड़े के बीच में। इसीलिए पल्मोनरी धमनी एक ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो पल्मोनरी सिरा हुआ करती है ये फेफड़े से लेकर के हृदय के बाएं क्या होती है, अलिंद के बीच में जुड़ी रहती है। इसीलिए पल्मोनरी जो आपकी ये पूछा जाता है वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों, बाकी सब में क्या होता है, इसके विपरीत होता है। अब जैसे देखिएगा साफ साफ कहा गया कि इनमें पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि हृदय से जब रक्त आएगा तो सीधी सी बात है वो शुद्ध होता है, अंगों में जाता है। तो केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इसमें उसी का उल्टा है, इस पल्मोनरी को इतना वो है फुफ्फुस, इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है कि इनमें जो होता है पल्मोनरी सिरा को छोड़ करके बाकी सब में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त होने के कारण ही देखिए सिराएं नीले या बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं। ये सब अंतर आपको समझ में आएगा। फिर अगला देखिए, इसमें ध्यान से, इनकी दीवारें अधिक मोटी होती है। अभी आप देखिए एकदम सीधा सा ये नस होती है, इसे छुइए तुरंत पिचक जाएगी। लेकिन आपकी जो धमनी होती है यहाँ पे जो कलाई, देखिए कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं कलइये इसे काट लेते हैं तो दुनिया भर का खून ऐसे पसर जाता है। तो वो जो खून होता है वो धमनी के कट जाने से, फिर क्योंकि जो धमनियां होती हैं वो हृदय से रक्त इधर आ रहा होता है, तो फिर पूरा का पूरा खून ही जल्दी जल्दी बाहर होने लगता है। जान लीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए, सब चीजें ध्यान दीजिएगा। तो इनकी दीवारें अधिक मोटी थी। क्यों ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि जब हृदय दबेगा तो रक्त दबाव के साथ बहेगा, तो उस दबाव को सहने के लिए इनकी जो दीवारें होती है मोटी, जैसे कड़ा, देखिए एकदम कड़ा लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी दीवारें पतली होती हैं, क्योंकि इसमें तो कोई दबाव है नहीं, रक्त वापस आ रहा है अपनी मर्जी से, तो कोई प्रेशर उत्पन्न होगा नहीं। अब इनको देखिए एकदम पिचकी जाती है। फिर अगला क्या कह रहा था, इनकी गुहा सकरी होती है। सकरी का मतलब जो एकदम स्थान थोड़ा कम हो, उसी को सकरा कहते हैं। कहते हैं यहाँ की गलियां बहुत सकरी है। तो इसमें क्या हुआ करता है, इनकी जो गुहा होती है वो बहुत सकरी होती है, इससे स्थान कम होता है। और इनकी जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है, देखिए एकदम मोटी सी होती है। अभी दबा दीजिए तो जब खून आपका बाहर नहीं जाता तो एकदम फूल आती है सब ये नसें, जान लीजिएगा। ये अंतर हो गया। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। ये कपाट का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी मान लीजिए ट्यूब तो जैसे होती है धमनी, तो यहाँ पे बीच बीच में क्या हुआ करते हैं, ऐसे अगर चैम्बर रहा किया करते हैं तो ये क्या होता है, कपाट बोलते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कपाट होता है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कपाट क्यों पाए जाते हैं और इसमें कपाट क्यों नहीं पाए जाते, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें कपाट का सीधा सा एक काम होता है कि ये क्या किया करता है, रक्त को बहने में सहायता करता है। अब इसमें सिरा होती है, सिरा में क्या हुआ करता है, कोई यहां से तो दौड़ाने वाला नहीं, इधर ने प्रेशर किया जला रक्त, लेकिन लौटते समय कौन प्रेशर कर रहा है, कुछ नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ करता है, जैसे ये सिराएं चौड़ी होती हैं तो इनमें बीच बीच में ऐसे क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्या हुआ करते हैं, आपके क्या होते हैं, ऐसे चैम्बर होती है। उस चैम्बर के कारण क्या हुआ करता है, जैसे इसमें भर गया, फिर यहाँ से रक्त इसमें जाएगा, फिर ऐसे भर जाएगा इसमें। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें रक्त कपाट पाए जाने के कारण थोड़ा आराम से बहता जाता है। ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। क्यों नहीं पिचकती है, क्योंकि जो इनकी दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, इसलिए जब खाली भी होंगी, मतलब जब इसमें रक्त नहीं रहता है तो ये पिचकती नहीं है। लेकिन ये खाली होने पर क्या हो जाती है, पिचक जाती हैं। जैसे भी देखिए ये पिचकती रहती हैं, फूलती रहती हैं, एकदम उल्टा है, जान लीजिएगा। और इनका रंग गुलाबी होता है। अगर आपसे कोई कहे गुलाबी काहे होता है तो आप सीधा कह दीजिएगा भैया जब लाल लाल खून बहाता है, ये शुद्ध एकदम है और वो ऑक्सीजन युक्त खून है, तो सीधी सी बात है ये गुलाबी रंग की होगी, जान लीजिएगा। वैसे बहरहाल दिखाई देता नहीं क्योंकि शरीर की बहुत अंदर होती है ये। और ये जो होती है, आप कोई गोरा व्यक्ति होता है, देखिए मैं सब अंतर बता रहा हूँ, नीले या बैगनी रंग की होती है, जान लीजिए। अभी देखिए तो उनकी जब पूरी ऐसे नसें होती बाहर होती, कोई गोरा लोग होते हैं उसमें देखिए नीले या बैगनी रंग की क्या होती है, आपको ये दिखाई दिया करती है। और अगली चीज, यह त्वचा की गहराई में स्थित होती है, आप खुद देख रहे हैं। और ये त्वचा के समीप स्थित होती है। आप देखें तब स्किन के ऊपर
जो है ये सिराएं हैं, और अंदर जो थोड़ा धंसी हुई है ये आपकी क्या होती है, धमनियां होती है, और इनमें रक्त अधिक दबाव के साथ बहता है। क्यों? क्योंकि जब हृदय प्रेशर देता है तो रक्त धमनियों में जाता है, इसीलिए रक्त वहां पे दबाव ज्यादा होता है। लेकिन इधर से तो कोई दबाव रहता नहीं, इधर से आएगा दबाव रहेगा, लेकिन जब इधर से वापस जाएगा तो कपाट से होते हुए जा रहा है, इसीलिए इसमें रक्त इधर क्या होता है, दबाव के साथ नहीं बहता है। और इसी चीज को आपको बता दे रहे हैं, आगे जब पढ़ोगे तो कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसी को रक्तदाब या बीपी कहते हैं, जिसको मापने के लिए देखते जाते हो तो डॉक्टर यहाँ लगा करके कस देता है, फिर एक मीटर होता है उसी में पढ़ लेता है, तो उसको दाबांतर मापी या स्फिग्मेनोमीटर कहा करते हैं। तो वो जो रक्तदाब होता है ना भैया, वो अधिकतम जो हुआ करता है वो कहां हुआ करता है, धमनियों में, और न्यूनतम कहां हुआ करता है, सिराओं में होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो ब्लड प्रेशर हुआ करता है 120 हाईएस्ट होता है और 80 कितना हुआ करता है, न्यूनतम हुआ करता है। तो जो हाईएस्ट रक्तदाब, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तदाब, वो कहां होता है, सिराओं की धमनियों की सतह पर। और जो लो ब्लड प्रेशर हुआ करता है, निम्न रक्तदाब होता है, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर का एवरेज आता है वो 80 से 120 के बीच में आता है, 80 से 80 होना चाहिए और 120 के बीच में होना चाहिए। इससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब रक्तदाब पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा, लेकिन यहां बता दे रहा हूं कि जब ये रक्त बह रहा होता है, जैसे ये धमनी में बह रहा है तो इसकी सतह पे दाब लगाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे अधिक दाब होता है और यहाँ पे निम्न दाब होता है। इसी को हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, लो ब्लड प्रेशर, लेकिन इसको भी हम आपको यहाँ नहीं बता पाएंगे। तो इस तरीके से धमनी और सिरा में हमने क्या कर दिया, पूरा डिफरेंस बता दिया। लेक्चर्स को आप 2 बार देखिएगा बढ़िया तरीके से, और उसके बाद फिर इसको एक बढ़िया से कॉपी की नोट्स बना करके लिखिएगा, तब आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर्स में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।